नमस्कार। 14 मई 2025 के बाद एक बड़े परिवर्तन है, गुरु राशि परिवर्तन। और ये परिवर्तन बड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई भी जीवन में उपलब्धि पाने के लिए, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, शुभता घटित होने के लिए, चाहे विवाह हो, जॉब मिले, संतान सुख हो, एजुकेशन में टॉप करे, कुछ भी शुभता घटित होने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंतजार रहता है कि गुरु कब राशि परिवर्तन करेंगे। क्योंकि जो पीछे चलता आ रहा है वो आपको सपोर्ट वाला नहीं था, उस क्षेत्र पर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए नहीं मिल रहा था। अब जो चेंज हो रहा है वो किस क्षेत्र पर सपोर्ट करेंगे, किस क्षेत्र से संबंधित रिजल्ट को देंगे, क्या घटित होगी, कहां से क्या मिलेगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए खास बात है कि उनके राशि पर ही गुरुदेव गोचर करेंगे। 14 मई 2025 से एक वर्ष तक राशि पे रहेंगे। हालांकि राशि पर गोचर करता हुआ गुरुदेव राशि संबंधित कोई विशेष फल नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टियां जबरदस्त फल देंगे। आप वीडियो पर बने रहिए क्योंकि ऐसे ऐसे चीज निकल के आ रहे हैं जो वर्ष भर आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है और वो आपको मिलता रहेगा, मिलेगा ही मिलेगा। क्या एक एक बात को ध्यान से समझें। सबसे पहली बात है कि आपके राशि पर गुरु महाराज हैं तो आप सबसे अधिक खर्च अपने ऊपर करेंगे। गुरु महाराज जी आपको अपने हेल्थ पर, अपने पहनावा पर, अपने व्यवस्था पर, भोजन पर, इन सब पर खर्च करवाएंगे। ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। हेल्थ संबंधित कोई परेशानी रहेगी भी, लेकिन गंभीर रूप नहीं ले सकता है, उसे जाना है। क्योंकि यदि गुरु महाराज राशि को टच कर देते हैं तो बीमारी को भागना पड़ता है। हेल्दी है, चेयरफुल है, आकर्षक व्यक्तित्व है, जिससे बात करेंगे प्रभावित कर लेंगे। जहां भी जाएंगे आपका मनोबल ऊंचा रहेगा, आप आत्म स्वाभिमानी बने रहेंगे, किसी के सामने झुकना नहीं चाहेंगे। ऐसे भी मिथुन वाले, आप एक बात जानें, मिथुन राशि पर गुरु का गोचर, गुरु क्या है? ज्ञान है, विवेक है। और बुध आपके स्वामी है मिथुन के, क्या है? बुद्धि है। जब बुद्धि में विवेक और ज्ञान का मिश्रण हो जाए तो फिर क्या कहने हैं। जब राहु की दृष्टि उस पर है तो इसका मतलब हवा दे रहे हैं कि अचानक कुछ ऐसे चमत्कार करवा दे। मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं, होगा आगे बढ़ने के लिए। तो फिर क्या हो सकता है। आप मिथुन वाले एक बात सोचें, आप फिजिकल वर्क के लिए बहुत फिट नहीं है, लेकिन मानसिक मेंटल वर्क के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि मिथुन का जो सिंबल बनता है उसमें देखेंगे स्त्री पुरुष दोनों का है मिलन, तो दो मस्तिष्क हो गए तो ऑटोमेटिक दिमाग से जुड़ा हुआ है कोई भी काम इस एक वर्ष तक, 14 मई 2025 से एक वर्षों तक अपने सारे कार्य को चुटकियों में आप सुलझा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बुद्धि, विवेक और दिमाग का सहारा लें। कहने का अर्थ है कि अगर आप लेखन, प्रकाशन, यूट्यूब, फिल्म, मूवी, जिसमें लिखने का काम हो, दिमाग लगाने का काम हो, लॉयर है, चाहे कुछ भी हो जिसमें दिमाग लगाने का काम करते हैं, वो सबसे अच्छा रहता है। फिर क्या होगा? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरु महाराज की दृष्टियां आपके बुद्धि, विवेक, पंचम पर, एजुकेशन, शिक्षा, बुद्धि के लिए तो अच्छा है। उस शिक्षा की प्राप्ति, नवम भाव पर दृष्टि, रास्ते खोलते चले जाएंगे। यदि आपका मन नहीं लगता था पढ़ाई लिखाई में, तो आप देखेंगे बहुत अच्छा मन लगेगा और अच्छा करेंगे। पीएचडी रुका हुआ था, अपने आप संपन्न होंगे। उस शिक्षा का प्रयास कर रहे थे, अपने आप संपन्न होने लगे। लेकिन देखिए एक महत्वपूर्ण बात, पंचम स्थान
उन चीज़ों को दिखाता है जो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है आपके लिए आपका संतान सुख। जिनको भी जीवन में परेशानियां महसूस होती है, उसमें सबसे बड़ा हाथ संतान का होता है। देने वाला हो या उसके कारण हो, तो वो परेशानी अपने आप समाप्त होंगे। इसका अर्थ है कि आपके संतान अच्छा करेंगे, संतान की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा। और जिन्हें अभी तक संतान सुख नहीं है, तो ये वही वर्ष का इंतजार है। इसी वर्ष में आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, चाहे आप बहुत दिनों से इस सुख की चाह रखे हुए थे, अब मिलेगा। जो संतान जन्म ले रहे हैं वो तो भाग्यशाली है। जिस दिन जन्म लेंगे उसी दिन आपके भाग्य खुलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और यही पंचम घर प्रेम का भी होता है। गुरु महाराज की दृष्टि प्रेम स्थान पर, विवाह स्थान पर, भाग्य स्थान पर क्या संकेत मिलता है? प्रेम विवाह में बदलेगा जो भाग्योदय कारक होगा। सिंपल सी बात है। और कोई नए प्रेम का जन्म होता है जिसके जीवन में अभी तक दूर दूर तक प्रेम छुआ नहीं है। चाहे उम्र 20 का हो, 40 का हो, चाहे 60 का हो, आप देखेंगे एक अद्भुत बात, इस अवधि में किसी की तरफ आकर्षण बढ़ सकता है, खिंचाव पैदा होगा, प्रेम जन्म ले सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और पहले से प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है तो एकदम आप इस वर्ष को यूज करें और विवाह में बदल लें। भाग्यशाली है। जो प्रेमी आ रहे हैं बुद्धिमान तो है ही, समझदार है, आपके भाग्य को खोलने वाला भी है। यही पंचम स्थान एक और इशारा करता है कि जब हम प्रेम विवाह करा रहे हैं तो विवाह स्थान भी तो आपका मजबूत है, आप विवाह योग्य है। और आप सामान्य रूप से देखेंगे कि आपकी विवाह नहीं हो रही थी या इंतजार कर रहे थे, कहीं बात अटकी हुई थी, तो इस अवधि में तो संपन्न होना है। विवाह योग पक्की। जान ले, रावदेव है, गुरु महाराज पर अपने प्रभाव डालते हैं तो कैसा होगा? अचानक बात पक्की हो जाएगी, अचानक तिथि तय हो जाएगा, अचानक आपकी विवाह संपन्न हो जाएगी। ऐसे ही होगा। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव, अलगाव की स्थिति, डाइवोर्स की बात चल रही है, ये सारे के सारे स्थिति खत्म होनी चाहिए, उसका कोई न कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए। सेंस यही है। गुरु महाराज आपके विवाह स्थान पर दृष्टि डाल दिए तो वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएंगे। गौर करने वाली बात है, ये 7वां घर आपका बिजनेस का है, व्यापार का है, पार्टनरशिप का है। तो क्या लगता है? आपका व्यापार चलेगा, बिजनेस चमकेगा, पार्टनरशिप भी आपके लिए लाभदायक होंगे। कोई नया पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट दिखता है, कोई नया बिजनेस शुरू होने का योग बनता है, या आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, पूर्व से आप सोचते आ रहे हैं तो इसी अवधि में बिजनेस संपन्न होंगे। वह होगा कैसा? बहुत अच्छा। बुद्धि और विवेक का सहारा ले, भाग्य आपके साथ है। गुरु महाराज कहते हैं अपनी बुद्धि चलाएं, भाग्य आपका साथ देगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नए बिजनेस आपका तो खुल सकता है, लेकिन पुराना अगर चलता आ रहा है तो उसमें गति मिलना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, या नहीं तो आपके उसमें कुछ न कुछ जुड़ाव होना चाहिए। कोई साइड से इनकम चालू होना चाहिए, कोई नए पार्टनरशिप का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ये है। धन आने का स्रोत बहुत सारे बनते हैं, लेकिन उसमें एक सबसे प्रमुख स्रोत है, वो है आपका शेयर मार्केट से धन लाभ। कैसे? पंचम पर गुरु महाराज की दृष्टि। शेयर मार्केट से अभी तक आपने जो भी गंवाया है मिथुन वाले, सब वापस होंगे। उसके साथ साथ आप लाभ भी पाएंगे। इस एक वर्ष के अंदर में आपका शेयर खरीद बिक्री बहुत अच्छा साबित होगा, बहुत अच्छा लाभ देके जाएगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि संकेत देता है पिता के साथ आपके अच्छे बनाव रहेंगे, पिता की स्थिति में भी सुधार है। और कहीं विदेश जाने की बात हो रही है तो पक्की। और यदि धर्म कर्म पूजा पाठ की बात हो रही है तो अच्छा चलेगा। गुरु की प्राप्ति।
तेरी, जब गुरु की दृष्टि धर्म स्थान पर हो, भाग्य स्थान पर हो, तो गुरु की प्राप्ति भी होती है और सात्विक जीवन का शुभारंभ भी होता है। ऐसा देखा गया है। ये स्थिति मिथुन वालों के बना देते हैं गुरु महाराज, जबकि अपने शुभ दृष्टियों से आपको लाभान्वित करते हैं और कई रास्ते खोल देते हैं जो अब तक बंद पड़े थे। अपने आप सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो आप जरूर इसका लाभ लें। धन्यवाद।